फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल में। दोस्तों, एक बार दोबारा स्वागत करता हूं मैं आपका स्प्रिंट बैच में, जो कि मेनली 12th के लिए है। और इसमें हम मैथ के सारे चैप्टर कवर करेंगे एंड विथ ए वेरी फुल स्पीड, मतलब काफ़ी स्पीड के साथ हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास काफ़ी कम टाइम बचा है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि हमारे पास सिर्फ 59 डेज हैं। तो अब उन 59 डेज को हम कैसे डिवाइड करते हैं ताकि हम सारे चैप्टर को कवर कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएँ, मेनली मैथ के अंदर। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने बात किया था कि हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, क्योंकि इसको मिला के यूनिट फर्स्ट का आपका चैप्टर है। इसमें 2 चैप्टर हैं, संबंध एवं फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें से टोटल 10 नंबर आने वाले हैं। ठीक है? तो 10 अंक के लिए हम 10 नंबर के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और संबंध एवं फलन को भी पढ़ेंगे, तो वहाँ से हमारे पूरे 10 नंबर पक्के हो जाएँगे। सबसे पहले मैं इसको लेके आया हूँ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ऐसा क्यों मैंने किया? क्योंकि आप थोड़ा बहुत त्रिकोणमितीय से वाकिफ होंगे, आप थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे त्रिकोणमितीय से, इसलिए यहाँ से शुरू करना थोड़ा सा बेटर होगा। त्रिकोणमिति यानी कि हमने बात की था साइन, कॉस, टेन, इस सब के बारे में हमें बात करना है। बट यहाँ पर 12th बेस पे जब आप बात करेंगे तो आपको थोड़ा इनवर्स पढ़ना है। ठीक है? प्रतिलोम पढ़ना है, इनका इनवर्स पढ़ना है। और ये क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में हम अभी आगे थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेनली मैं फोकस करूंगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है? हम लोग ये नहीं देखेंगे कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। हम लोग सिर्फ देखेंगे कि ये फार्मूला, ये इसकी ट्रिक है, ये इसका पैटर्न है, हमें ये इसे सॉल्व करना है और यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में फोकस करना है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अ, ये देखिए, कुछ फार्मूले मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि ज़रूरी है, जो आप क्लास 9 10th में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने 10th की भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा, कि आपको पता होगा कि जो साइन होता है वो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। ये होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। वहीं वहीं क्या होता है, cosec थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही उल्टा करके, यानी cosec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये चीज होती है कि नहीं? ये इसका इन्वर्स होता है, ये इसका इन्वर्स होता है, ये इसका उलट होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, सारे फार्मूले मेंशन करके, जैसे कि आपका नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में होता है, वैसे ही इन्वर्स में भी होता है। साइन इन्वर्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/x। बस इसमें यहाँ पे जो अपना x था, यहाँ पे जो आपका एंगल था x, यहाँ पे 1/x हो जाता है। ठीक है? यहाँ पे कॉस जो है वो सेक में चेंज होता है, ये भी पता है आपको। टेन जो है वो कॉट में चेंज होता है। तो ये सब फार्मूले आपको पता होने चाहिए, आपको ध्यान में होने चाहिए, तो ही आप जो है क्वेश्चन को वो आसानी से करेंगे। और मैं भी क्वेश्चन में बार बार रिपीट करता रहूंगा इन फार्मूलों को, ताकि वो आपको याद रहे। दूसरी चीज यहाँ पर, जो जैसे कि जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स मेनली क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है 1/, जैसे मैंने लिख दिया 3 इनवर्स, तो यानी कि पता है मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 1/3। बस यही चीज हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी है। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर लिखा है कहीं साइन इनवर्स, तो यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin। ठीक है? इतना समझ लीजिए। किसी ने लिख दिया कॉस इनवर्स, तो यानी कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1/cos। ये समझ में आया? ठीक है भाई। तो यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कहीं साइन और साइन इनवर्स एक साथ आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक्स आ जाएगा। कॉस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स, सिर्फ एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? यानी कि मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर समझिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर टेन इनवर्स थीटा, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया इसके बाहर टेन थीटा। क्या लिख दिया मैंने, टेन थीटा। तो पता है इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी सिर्फ थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, अब सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा आ जाएगा आंसर। ठीक है? ये इतना क्लियर है। यही चीज यहाँ पे जो सारे फार्मूले लिखे हैं वो एक बार देख लीजिए। जैसे कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स 1/x। जैसे यहाँ देखो, साइन को कॉसेक में लिख सकते हैं, वैसे ही कॉसेक को साइन में भी लिख सकते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर कॉस इनवर्स को सेक के साथ, सेक को कॉस के साथ, टेन को कॉट के साथ, वैसे ही कॉट को टैन के साथ। ये देखिए सारे फार्मूले यहाँ पर मेंशन किए गए, ये मैंने आपकी बुक से ही लिया है। यहाँ पर देखो, जैसे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स। वैसे ही अगर साइन इनवर्स बाहर है, अंदर साइन एक्स है, तो उसकी भी वैल्यू एक्स होगी, कोई चेंज नहीं होगा, ये दोनों चीज सेम है। ठीक है? यहाँ देखो, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू भी एक्स होती है, और कॉस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू भी एक्स होती है। मतलब कि, मतलब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ कॉस बाहर है, ठीक है, और इनवर्स वाला अंदर है कि नहीं? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस इनवर्स वाला बाहर है, कॉस वाला अंदर है, लेकिन फिर भी दोनों की वैल्यू क्या आई, एक्स एक्स आई। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि टेन इनवर्स वाला बाहर है या टेन एक्स टेन वाला बाहर है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ देखो, यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई/2। इसका भी यूज होगा, अभी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे इन फार्मूलों को। तो ये जो फार्मूले में लाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये आपको पता ही होने चाहिए। इसको कैसे याद करोगे, इसको पहले अपनी, और ऐसे नहीं पढ़ना है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो ऐसे नहीं पढ़ना है कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो, नहीं। आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, और मेरे साथ मैथ को सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करना है।
ये जो सारे फार्मूले हैं ये आपको आप एक पेज पर लिखिए और अपने जहाँ लेटते हैं बैठते हैं वहां पे लगा लीजिए ताकि बार बार देखने से आपको याद हो जाए। यही तरीका है फार्मूलों को याद करने का। यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। वैसे यहाँ से आप थोड़ा बहुत मिला सकते हैं इसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स π/2। tan और cot को आप ऐड करेंगे तो भी π/2 और sec cosec को ऐड करेंगे तो भी π/2। और ये किसमें इनवर्स में हम बात कर रहे हैं sec इनवर्स cosec इनवर्स। ठीक है ये तीनों फार्मूले। और ये तो पता होगा tan a प्लस tan b का फार्मूला ये तो पता है। tan a tan b क्या होता है tan a tan b होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है और उसी तरीके से अगर आप इनवर्स में बात करोगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स बाहर x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर यही माइनस में पूछेगा तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये फार्मूले हैं। इसी तरह से अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आ जाए तीनों आ जाए तो क्या होगा tan इनवर्स बाहर x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई को एक बार मल्टीप्लाई कर लो फिर क्या हो जाएगा वाई जेड को मल्टीप्लाई कर लो फिर जेड एक्स को मल्टीप्लाई कर लो और तीनों माइनस में रहेंगे। तो ये है आपका tan का और ये है आपका cot का फार्मूला। सेम एज इट इज कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पे जैसे देखो tan प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था तो क्या हो गया था x प्लस y। लेकिन यहाँ पे cot इनवर्स x cot इनवर्स y देखो प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस यही फर्क होता है। अभी आगे और सवाल में और अच्छे से मेंशन करूंगा इसको। परेशानी वाली बात नहीं है। आगे हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन के साथ। तब हमें फार्मूले और समझ में आएंगे कि यूज कैसे करना है। फार्मूले तो पता चल गए अब यूज करना है उसके कैसे करना है उस पर भी हम देखेंगे अभी आगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पहले से क्लास 10 से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे क्लास 10 से ही इसमें। ठीक है वेट अ मिनट। हाँ क्लास 10 से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इसमें ये नहीं देखना। ये देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे रेडियन की। हम लोग ने डिग्री में पढ़ा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है 120 135 150 180 270 और 360 ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें इन्हें रेडियन में पढ़ना है। रेडियन जैसे 0 का तो 0 30 को हम लिख सकते हैं π/6 45 को π/4 60 को π/3 90 को π/2। अब जो हम डील करेंगे ना वो रेडियन में डील करेंगे मेनली इनवर्स में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम किस में डील करेंगे रेडियन में। ठीक है तो हमें रेडियन की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। और इन सब की वैल्यू तो आपको पता है साइन 0 0 होता है साइन 30 1/2 साइन 45 √2/2 यानी कि क्या होता है 1/√2 साइन 60 होता है √3/2 साइन 91। इसी तरह से अगर इसको पलट दो तो हो जाएगा कॉस। ये सारे फार्मूले जो हैं कैसे याद करने हैं और कैसे आते हैं इन सब की एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है। आप वहां पर जाके देख सकते हैं। मेनली वो क्लास 10th की बेस पर है क्योंकि अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना तो ये सब क्लास 10th की चीजें हैं। ये आपको 12th में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप भूल गए होंगे तो जरूरत है कि इस टेबल को इस चार्ट को आप याद कर लें। ठीक है बहुत आसान तरीका है। जो साइन का होगा जैसे देखो साइन यहाँ 0 है तो वही कॉस का 90 में आ जाएगा। ये इसका तरीका होता है इसमें बता रखा है। ठीक है ये पूरे तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए तो ही आप आगे क्वेश्चन को लगा पाएंगे तो ही आप आगे क्वेश्चन में पढ़ पाएंगे। अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये जो चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा छोटा है बट आपको दिख रहा होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। एक होता है इनवर्स में आपने पढ़ा होगा प्रांत प्रांत सहप्रांत ये सब आपके वो हैं। और एक होता है आपका परिसर। ठीक है क्या बोलते हैं इन सबको ये होता है आपका प्रांत सहप्रांत और परिसर। इसको परिसर को रेंज भी बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको रेंज बोलते हैं इसको कोडोमेन और इसको डोमेन बोलते हैं। ये होती क्या है जैसे कि अगर आपको कहीं दे रखा है कि x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 x इज इक्वल टू 2x नहीं हम लोग लिखते हैं 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है तो अगर आपकी जिस x की वैल्यू पर आपकी जो वैल्यू आएगी यहां पर इस तरीके से आप समझिए। एक सेकंड इस एग्जांपल को मैं फिर से समझाता हूं। जैसे प्रांत जो होता है कि ये है आपकी वैल्यू। जैसे मैं ये साइन एक्स का वो लूँ ग्राफ लूँ तो साइन एक्स का ग्राफ जो है 0 से शुरू होता है इस तरीके से वो चलता है। ठीक है यहाँ 0 से शुरू हुआ फिर यहाँ पर आएगा पाई पर फिर ये आएगा 2 पाई पर। ठीक है तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 0 होगी फिर 2 पाई की वैल्यू और यहाँ पर जो है वो π/2 पे क्या होगी इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है साइन अभी हमने पीछे चार्ट में देखा कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 है। साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है तो हम यहां से शुरू करेंगे और इसी से हमें प्रांत सा प्रांत और परिसर की वैल्यू पता चलेगी। परिसर क्या होता है रेंज होती है। रेंज यानी कि बाउंड्री किसी की भी बाउंड्री जैसे कि साइन की जो बाउंड्री होती है यानी कि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है। तो यहां से देखोगे 0 से 1 गई फिर 1 से ये घटती हुई जाती है -1 तक। तो ये हम ये एक बात करते हैं कि जो साइन की डोमेन है ना डोमेन यानी कि प्रांत जो है
ठीक है, यानी कि किसकी बात करेंगे, प्रांत। वो कितनी है, वो है -1 to 1। ये देखो यहाँ पर मेंशन भी है -1 to 1। जो साइन की होगी वही साइन इनवर्स एक्स की है, जो कॉस की है वही कॉस इनवर्स एक्स की भी वैल्यू है। ठीक है, प्रांत है। यहाँ पर देखो, और यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ये वाला, इसे बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। इसमें, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में क्या फर्क है, ये अभी समझ लो। इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे मैंने लिख दिया 2, 4, और ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि 2 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है। यानी कि जो, अगर मैं एक नंबर लाइन पे आपको बताऊं तो इस तरीके से, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, अब इसे समझ ही लो तभी आगे बढ़ेंगे। 2, मैंने लिख दिया 3। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि आपके पास 2.999 तक की वैल्यू तो है इस ब्रैकेट में, लेकिन 1 नहीं है। फिर से देखो, जैसे कि यहां पर हमने एग्जांपल लिया था 2,4 का। अब यहां पर देखो 1,3 का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसके लिए मैंने यहाँ नंबर लाइन खींची। नंबर लाइन खींचने के बाद मैंने ये बताया कि जो 1,3 है, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये इसके पास की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, लेकिन 1 को नहीं लेना है। 3 के सबसे करीब की वैल्यू आएगी, लेकिन 3 को नहीं लेना है। और क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट में होता है कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1,3, तो यानी कि इसमें इसमें 1 भी है और 3 भी है, ये है। बाकी और चीजें आप सेट में पढ़ चुके हैं, जो आप सेट पढ़ के आए होंगे, यानी कि समुच्च पढ़ के आए होंगे क्लास 11th में, उसमें ये सब चीजें बताई जा चुकी हैं, और वहां से आप सीख सकते हैं इसे और अच्छे से तरीके से। हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि प्रांत और परिसर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रांत और परिसर किस तरीके से होता है, क्या क्या होते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो उसका प्रांत होता है -1 से 1, और इसकी जो परिसर होते हैं इसे मुख्य शाखा भी बोलते हैं। हमें इसका मान भी अभी निकालना होगा, कि क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरह से निकालते हैं। वहां से क्या होता है इसका, वो -π से π/2 तक होता है, -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स एक्स की बात करोगे तो इसके भी प्रांत वही होती है, -1 से 1। और परिसर क्या होता है, 0 से पाई। मेनली अगर बताऊं तो प्रांत और परिसर को ऐसे समझ सकते हो कि प्रांत हमें ये वैल्यू दे रखी होती है, और जब हम फंक्शन में यानी कि साइन इनवर्स एक्स में इसकी वैल्यू रखेंगे ना, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा, जो हमें y की वैल्यू मिलेगी, वो होती है ये वैल्यू, परिसर, यानी कि जिसे कि रेंज बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी मैं क्लियर करता हूँ और आसान तरीके से। कॉसेक की अगर बात करें तो उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज है -1 से 1। ठीक है, लेकिन ये कौन सा है, ये ओपन है, खुला ब्रैकेट है। ठीक है, और ये यहाँ पर देखो सेक इनवर्स एक्स में भी क्या है, -1 to 1 है, लेकिन इसमें ओपन ब्रैकेट है। इसकी रेंज की बात करें तो -π/2 से π/2 है, लेकिन 0 छोड़ के, 0 पे इसकी वैल्यू नहीं आती है, तो इसलिए ये रेंज नहीं है, ये इसका परिसर नहीं है। यहाँ बात करें सेक इनवर्स एक्स की, तो 0 से पाई, लेकिन π/2 को छोड़कर। tan इनवर्स एक्स में पूरी जो डोमेन है वो आपका पूरा आर है। आर का मतलब समझे, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं की, हम वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। ये आपकी मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। और ये देखो कॉट इनवर्स एक्स की भी जो प्रांत है वो क्या है, पूरी रियल नंबर यानी पूरी वास्तविक संख्याएं हैं, और जो आपकी रेंज है, परिसर है, वो क्या है, 0 से पाई तक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैंने आपको ये चार्ट क्यों बताया, ये चार्ट आपको याद करना है, मेनली साइन, कॉस, कॉसेक, सेक इनवर्स, टेक और tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स की। ये बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप, बहुत आसानी से, क्योंकि चार्ट जो है बहुत इजी है। एक बार मैं फिर से सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चन लेके आया आपके लिए, वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, प्रांत सा प्रांत मैंने बता दिया आपको। अब देखो, ये कह रहा है साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो, इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड से, वहां से मैंने लिया है इस क्वेश्चन को। ये देखो, कह रहा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई तो। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आपको परिसर, ये वाला चार्ट याद है, तो आपको पता होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, -π से π/2 के बीच में होती है, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक तो दे रखा है जो y है वो 0 से पाई के बीच में होगा, बिल्कुल नहीं। साइन का है तो पाई, 0 से पाई नहीं, साइन का 0 से पाई नहीं। अब दो हमें पता है, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो -π/2 से और π/2 के बीच में है हमारी शाखा, तो मुख्य शाखा जो हमारी परिसर दे रखी है। अब यहाँ से या तो ये वाला ऑप्शन होगा डी, या तो बी। अब इसमें से कौन सा है, इसके लिए आपको देखो ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है, जो y है वो -π/2 से छोटा है और π/2 से बड़ा है, यही दे रखा है। -π/2 से बड़ा है, ये देखो y, और π/2 से छोटा है, यही दे रखा है ये y की वैल्यू। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जो y की वैल्यू है वो बराबर भी होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर क्लोज ब्रैकेट है, ये देखो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब यानी कि हमारी जो y की वैल्यू होगी वो -π/2 से लेके -π/2 से लेके कहां तक होगी, π/2 तक होगी। और इसमें हमारी y की वैल्यू π/2 भी हो सकती है
और -π/2 यानी कि -π/2 π/2 दोनों वैल्यू हो सकती है y की, तो इसलिए से यहाँ पे क्या लगा है, क्लोज ब्रैकेट लगा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखो जो नीचे लगा है ना इक्वल टू का साइन, इसे बोलते हैं y जो है वो लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए क्या है हमारा बी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में से लिया है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला था, उसमें मैं मेंशन करूंगा इससे। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखो, अब फौरन दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, cos इनवर्स 2x-1 का प्रांत है, प्रांत बताना है। अब आपको पता होगा कि cos इनवर्स x का प्रांत क्या होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर पाएंगे। अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की, ये देखो अब आपको क्या दिख रहा है, cos इनवर्स x का प्रांत क्या दिख रहा है, यहाँ देखो cos इनवर्स x का प्रांत है -1 से 1 यानी कि 0 से पाई, ये दिख रहा है 0 से पाई दिख रहा है। बस आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ देखो ऑप्शन में 0 से पाई कहाँ तक है, लगाओ और आगे बढ़ो। ये देखो 0 से पाई यहाँ पर मेंशन है, इसको लगाएंगे हम और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। देखो 30 डिग्री को हम π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2 और 180 को पाई लिख सकते हैं। ठीक है, 270 को 3π/2 और 360 को 2 पाई। और भी हमें जैसे 135, 145 इसको भी हमें रेडियन में चेंज करना होगा, वो हम कैसे करेंगे। ये देखो इसको हमें, यानी कि अगर हमें डिग्री दे रखी है, कोई एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ वहां से आपको समझाता हूँ। 30 डिग्री दे रखा है, हमें इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो कैसे चेंज करोगे, 30 डिवाइड बाई 180 कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 180। ये देखो ये कैंसिल और कितना हो गया, ये हो जाएगा। तो ये कितना आ गया है, ये आ गया π/6 और इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू पाई भी लगाना है आपको। जो भी आपको एंगल दे रखा है वो क्या करना है, डिवाइड बाई 180 यानी कि π/180 से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट अगर बताऊं आपको डायरेक्ट फार्मूला, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, रेडियन में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, रेडियन में मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल 135 डिग्री का, 135 डिग्री को अब इसे कन्वर्ट करो रेडियन में। कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या करना है, जो भी एंगल दे रखा है उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो π/180 इंटू 135 डिग्री से, बस यही करना है। अब 135 180 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। पहले 5 से करो, देखो भाई साहब 5 दूना 10, 1 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 दूना 10 और सॉरी 5 दूना 10 और ये कितना हुआ, 3 बचा ना, तो 5 सते, हाँ 5 सते 35। और यहाँ पे 5 से करोगे तो 5 तिहाई 15 बच जाएगा 3, 5 सते 35। ठीक है, ओहो 5 सते 35 नहीं होगा, ये देखो कितना हो जाएगा ये 5 तिहाई 15 बच जाएगा 3, तो 5 छक 30, फिर 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3 9 27 और 3 एक कम 3 12, फिर 3 से करो, 3 तिरका 9 और 3 चौक 12। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गई जो आपकी वैल्यू आप देखोगे 3, यहाँ क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया 3 और पाई, तो ऊपर हो जाएगा 3π/4। ठीक है, तो यानी कि हम 135 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे, 3π/4। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। अब देखो पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जो मैंने इस वीडियो में लिया वो मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो कॉसेक इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है, मैंने जो आपको बताया था परिसर क्या होता है, हम लोग जो मुख्य मान निकालते हैं ना वो परिसर में वैल्यू निकालते हैं उसकी, वहीं से हम इसे मेंशन कर देंगे। जैसे देखो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉसेक इनवर्स -√2, इसकी हमें क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम इसे करते हैं माना, यहाँ पे क्या करते हैं माना कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले ये स्टेप करना है। और दूसरी चीज, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी जो चार्ट आपको दिखाया था यहाँ पर पीछे, अभी जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था ये वाला, ये आपको जरूर जरूर याद होना चाहिए, तो ही आप ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये 3 याद है ना, साइन कॉस और टेन, तो इतना काफी है, आप यहाँ से फिर अगले वैल्यू निकाल पाएंगे। इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि हम किस शॉर्ट तरीके से इन तीनों को याद करें, और फिर इन तीनों से हम टेन से कॉट को, कॉस से सेक को और साइन से कॉसेक की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से, क्योंकि वैसे ही काफी देर हो चुकी है और हमने अभी तक सिर्फ एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू -√2 इज इक्वल टू एक्स, हमने ये मान लिया। अब क्या करेंगे, देखो हम करते हैं कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू -√2 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ देखो
अब हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ कॉसेक ले लेंगे। क्या करोगे, दोनों तरफ कॉसेक, कॉसेक कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 इज इक्वल टू कॉसेक, क्या हो जाएगा, एक्स। देखो मैंने किया क्या, मैंने अभी आपको बताया था पीछे क्वेश्चन में कि अगर हमने कहीं कॉसेक और कॉसेक इनवर्स ले लिया तो क्या हो जाता है, ये दोनों खत्म हो जाते हैं और क्या आ जाएगा, सिर्फ -√2 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो कॉसेक एक्स है ही। अब मुझे बताओ कि √2 कॉसेक कितने की वैल्यू होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए। तो अब मैं एक चीज आपको अभी बताऊं कि हमें पता है कि साइन 45 यानी कि साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, बिल्कुल होती है। तो साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कॉसेक π/4 की वैल्यू कितनी होगी, इसी को पलट दो, इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, √2/1 यानी कि √2। तो हमें पता चल गया कि कॉसेक π/4 की वैल्यू होती है √2। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, √2 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, कॉसेक π/4। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक π/4। अब क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक π/4 इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब दोनों तरफ कॉसेक कॉसेक है तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू माइनस का π/4। ठीक है, अब जो यही आ गया ना, x इज इक्वल टू माइनस का π/4, यही क्या हो जाएगा, आपका मुख्य मान हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, माइनस का π/4। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से देखो। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है सबसे पहले उसे मानो x के इक्वल माना। अब देखो हमें पता है कि अगर हमें मुझे इसे हटाना है कॉसेक इनवर्स x को, तो मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे एक और कॉसेक ले लूँ। मैंने क्या किया, एक और कॉसेक ले लिया और ये क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से आ गया हमारा -√2। अब यहाँ पे कॉसेक x था, क्योंकि भाई दोनों तरफ लेना है, जब भी हम कोई काम करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। कॉसेक इधर आया, इधर भी आएगा कॉसेक x। अब मुझे पता है कि √2 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक 45 की, π/4 की। मैंने वहां से वैल्यू रखी और वहां से क्या हो गया, हमारे कॉसेक कॉसेक कैंसिल और x इज इक्वल टू -π/4 आ गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस तुम्हें क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसलिए मेरे साथ ये क्वेश्चन भी करते रहो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें भी क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जब भी मुख्य मान ज्ञात करने को बोल रहा है, यानी कि x की वैल्यू निकालने कह रहा है, क्या करोगे, सबसे पहले माना कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 कितना है, माना 1/√3 कितना है, x मान लेंगे, बिल्कुल सही। अब मैंने अभी बताया कि अगर कॉट इनवर्स को हटाना है तो क्या करना है, दोनों तरफ कॉट लेने पर। तो क्या करो यहाँ पर कॉट, फिर ये हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू कॉट, क्योंकि मैंने दोनों तरफ लिया है, अभी मैंने बताया दोनों तरफ कॉट लेने पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, कॉट इधर भी मल्टीप्लाई में, कॉट इधर भी मल्टीप्लाई में, दोनों तरफ गुणा कर दिया कॉट से। अब क्या हो जाएगा, देखो कॉट और कॉट इनवर्स खत्म हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, सिर्फ अंदर वाला माइनस का 1/√3, ये बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कॉट एक्स। अब मुझे बताओ कि कॉट कॉट की किस वैल्यू के लिए 1/√3 आता है। अब देखो इसके लिए मुझे tan का पता है कि tan 30 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। हमें पता है कि cot 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो मुझे वहां से पता चल गया कि अगर cot 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan π/6, यानी कि tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो cot π/6 की वैल्यू हो जाएगी √3। कैसे, क्योंकि अगर tan से हमें cot की वैल्यू पता करनी है तो जो भी वैल्यू है उसे पलट दो, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, √3/1 यानी कि √3। तो हमें पता चल गया कि cot π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो मैं यहाँ से क्या वैल्यू रख सकता हूँ, -1/√3 की वैल्यू क्या रखता हूँ यहाँ से हो जाएगा, सॉरी ये तो π/6 आएगा ना, π/6 आएगा ये भाई। देखो tan π/6 यानी कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और cot 30 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, यानी cot 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से मैं वैल्यू रख दूंगा cot π/3 की, यहाँ पर माइनस का cot π/3। ठीक है, अब माइनस का cot π/3 और यहाँ पे क्या है, cot x है, बिल्कुल है। दोनों क्या हो जाएगा, cot cot कैंसल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का π/3। अब जो है ना cot जो है ना, वो माइनस का π/3, देख रहे हो कितनी वैल्यू है, माइनस, यानी क्या लिखा है ये 180/3 लिखा है। अब 3 छक्का होता है ना ये,
कितना, 3 छक 18 और 0, तो कितनी आ गई यहाँ से -60 आ गई। अब जो कॉट की वैल्यू है ना, वो ये 60 किस में आता है, 60 आता है दूसरे कोऑर्डिनेट में। अब देखो ये कितना आ गया, यहाँ से आ गई x की वैल्यू -π/3, लेकिन अभी ये अपना आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जो कॉट का परिसर होता है, कॉट इनवर्स की मैंने परिसर बताई थी, वो क्या थी, वो थी जो कॉट इनवर्स की परिसर थी वो थी 0 से लेके पाई तक। यानी आपकी वैल्यू 0 से लेके पाई तक होनी चाहिए। पाई से ज्यादा हो गई, π/3 पाई से ज्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको पाई के अंदर लेके आएंगे। इसको अंदर लाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर मैं दूसरा तरीका यहाँ से बताऊं आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं आप। कॉट इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट। पहला जो होता है वो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, आपको पता होगा ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी से हम ये निकालते हैं कि पहला जो कोऑर्डिनेट होता है, पहला चतुर्थांश, उसमें सारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे धनात्मक होते हैं। दूसरे में कौन सा धनात्मक होता है, याद है कुछ कि सब भूल गए? कौन दूसरे में होता है धनात्मक? सिर्फ दो। कौन कौन से? वो होते हैं आपके एक होता है साइन और होता है कॉसेक। तीसरे में कौन कौन से होते हैं? तीसरे में होता है टेन और कौन होता है कॉट। चौथे में कौन होता है? कॉस होता है। और कौन सा होता है? सेक। तो ये जो है 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी अगर किसी ने कह दिया कि दूसरे कोऑर्डिनेट में कॉस है तो उसकी वैल्यू निगेटिव होगी। तीसरे कोऑर्डिनेट में साइन है, उसकी वैल्यू निगेटिव होगी। और फिर अगर इस कोऑर्डिनेट में बात करेंगे चौथे में, तो सिर्फ कॉस सेक को छोड़ के ना सारे निगेटिव होंगे, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये 10th की चीज है, 9th की चीजें हैं, इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे? ये देखो, सबसे पहले तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है वैसे इसकी शुरुआत करती है। क्या मान लेते हैं? माना कि कॉट इनवर्स 1/√3, और ये कौन से है? माइनस में है भाई, -1/√3। कितना है ये? इसकी वैल्यू x। माना पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे किया था वैसे ही करना है, सेम एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कॉट इनवर्स इज इक्वल टू -1/√3 है। अब हमें पता है कि कॉट इनवर्स को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ कॉट लेना पड़ेगा। मैंने कॉट ले लिया भाई। कॉट कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर भी कॉट, दोनों तरफ कॉट लिया है तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, मुझे पता है कि कॉट इनवर्स को कैंसिल कर देगा, ये खत्म हो जाएंगे। यहां से हमारी सिर्फ क्या आएगी वैल्यू, माइनस का 1/√3 आ जाएगी वैल्यू, इज इक्वल टू इधर क्या है अपना कॉट एक्स, ये आ गया। अब मैं देख रहा हूं कि जो मेरी कॉट एक्स की वैल्यू क्या आई है, वो आई है माइनस का 1/√3। क्या आई है? माइनस का 1/√3। तो अब मुझे क्या करना होगा पता है, अब मुझे माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? हमें माइनस करना होगा। सबसे पहले कैसे, अभी देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि जब माइनस का 1/√3, मतलब जब भी हमें कोई वैल्यू आ जाए, तो अब क्या देखो, इधर भी कॉट है तो इधर देखो कोई कॉट की वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो अब मुझे पता है कि हमारी कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। और कॉट 60 की वैल्यू कितनी थी, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। इतना मुझे पता है। बस मैं यहाँ से क्या करूँ, cot 60 यहाँ पे रख दूंगा। अब 60 को रेडियन में, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रेडियन में, cos 60 को रेडियन में क्या करते हैं, नहीं पता तो क्या करो, π/180 से मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 60 कर लो। क्या आ जाएगा यहाँ से, 6×3 = 18, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा π/3। तो हमें पता चल गया कि 60 को रेडियन में कितना लिखते हैं, π/3। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, cot 60 को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉट माइनस का π/3 इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये वाली लाइन समझ में आई? ये वाली लाइन आई समझ में? नहीं आई। देखो कैसे मैंने किया, ये देखो यहाँ पे कॉट एक्स था, इस साइड तो राइट हैंड से तो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड पे देखो क्या हो रहा है, माइनस का 1/√3 है। अब मैंने माइनस को पीछे कर लिया, 1/√3 कॉट कितने की वैल्यू होती है, cot 60 की वैल्यू होती है, cot 60 यानी कॉट π/3, बस मैंने कॉट π/3 रख दिया उसकी जगह, खत्म। अब क्या करना है मुझे, कॉट कॉट देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस कॉट π/3 आ गया, माइनस कॉट π/3 आ गया। तो जब भी कहीं माइनस कॉट π/3 आएगा ना, तो उसको पता है क्या करना है, उसे हम लोग को पाई में से घटाना है। क्यों ऐसा करना है? क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहाँ बताया कि माइनस कॉट π/3 है, तो यहाँ पे जो π/3 की वैल्यू आ रही है वो इस कोऑर्डिनेट में आ रही है ना, तो हमें कॉट को क्या करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कॉट को बाहर रहने दो, ऐसे कर देना है, देखो पाई माइनस π/3,
ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जो हमारी वैल्यू आ रही थी ना कॉट की, वो आ रही थी नेगेटिव में, तो हमें उसी को चाहिए पॉजिटिव में, तो उसके लिए हम कर देंगे कॉट पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो इसका इससे गुणा कर दो और घटा दो, जैसे हम सॉल्व करते हैं इसे। 3 वन 3 में से एक जाएगा, 3 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा? कॉट 2 पाई बाई 3। ये हो जाएगा कॉट 2 बाई बाई 3 एक तरफ, और राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा था अपना? कॉट एक्स चल ही रहा था। अब यहाँ से कॉट कॉट खत्म, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई बाई 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई बाई 3। समझ गए? तो यहाँ से 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या निकल के आया? 2 पाई बाई 3। क्लियर हुआ? बस यही करना है, आपको ध्यान रखना है। 3 मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगा, जैसे कॉट जो होता है, कॉट इनवर्स और कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में आपको क्या करना रहेगा? आपको पाई में से माइनस करना रहेगा, पाई में से माइनस करना रहेगा। ठीक है, बाकी जो कॉसेक इनवर्स है, साइन इनवर्स है, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको पाई में से माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा। पाई में से इसमें प्लस करना पड़ेगा, लेकिन कब करना पड़ेगा? जब उसकी वैल्यू जो आपने निकाली है, जैसे पाई बाई 3 निकाली, पाई बाई 6 निकाली, वो इसके मुख्य मान में ना है, इसके परिसर में ना आए। ठीक है, तब हम उसमें चेंज करेंगे। आगे मैं क्वेश्चन में और डिटेल में इसे समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ये देखिए, ये क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वेट अ मिनट। हाँ, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे हम सॉल्व करेंगे cos इनवर्स -√3/2। बिल्कुल, शुरुआत वैसे ही करनी है। कैसे करनी है? जैसे कि मैंने बताया था, माना, सबसे पहले माना cos इनवर्स माइनस का √3/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x मान लोगे। फिर क्या करोगे? अब जैसे ही x माना है तो क्या करना है? दोनों तरफ cos ले लेना है, क्योंकि हमें इस वाले cos को खत्म करना है, तो जो होगा उसी का एंगल ले लो। cos इनवर्स माइनस का √3/2 इज इक्वल टू कॉस एक्स। दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे कॉस और कॉस इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? माइनस का √3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से कॉस एक्स आ जाएगा। अब देखो, कॉस की कौन सी वैल्यू के लिए √3 वैल्यू होती है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब मुझे पता है कि कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई √3/2 होती है। ये मुझे कैसे पता है? ये मैंने याद किया है, और निकाल भी सकता हूँ। अगर मुझे साइन की पता है तो वहां से मैं निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो वहां से कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। इतना मुझे पता होना चाहिए। अब देखो, cos 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ रेडियन में? 30 को मैं रेडियन में, 30 डिग्री को मैं रेडियन में क्या लिखूंगा? पाई बाई 6। बस मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू रख दी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब फिर से देखो, मैंने बताया था कि जब cos की वैल्यू आए, cot की आए, तो हमें क्या करना है? पाई में से माइनस करना है। इसको क्यों करना है? ये मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया, चतुर्थांश की वजह से। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव चतुर्थांश की वजह से। ये निगेटिव है वैल्यू, माइनस में आ रही है, तो इसे पॉजिटिव करना है। कैसे पॉजिटिव करूंगा? देखो, cos को मैंने किया बाहर, और पाई माइनस पाई बाई 6 कर दिया। पाई माइनस पाई बाई 6 कर, देखो पाई माइनस पाई बाई 6 कर दिया, और इधर तो cos x चल ही रहा है। तो क्या हो जाएगी? अब देखो, इसके बाद यहां पर आओ, देखो ये क्या हो जाएगी? 6 कम 6 में से एक गए, 5/6, तो cos 5/6, ये देखो पॉजिटिव हो गया। अभी तक नेगेटिव था, ये नेगेटिव साइन कहाँ चला गया? जब मैंने इसमें से पाई में से माइनस किया, इज इक्वल टू कॉस एक्स। बस, अब देखो कॉस कॉस खत्म, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से देखो, ये देखो कॉस कॉस खत्म हो गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 6। समझ गए? तो ये जो वैल्यू आई हमारी एक्स की, यही क्या है? इसका मुख्य मान है। कॉस इनवर्स माइनस √3/2 का मुख्य मान क्या है? 5 पाई बाई 6। क्लियर है? ठीक है, और फटाक से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा गया था 2022 में भी। सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बस एक फार्मूला आपको बताना चाहूंगा। ये देखो, जब भी हम कहीं लिखते हैं साइन माइनस थीटा, कहीं ऐसे लिखा है ना, यानी कहीं लिखा है साइन माइनस पाई बाई 4, तो तुम ऐसा कर सकते हो, जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन थीटा। बस यही होता है। लेकिन कॉस में क्या होता है? अगर कहीं लिखा है कॉस माइनस थीटा ना, तो जो कॉस माइनस थीटा है वो बराबर होता है कॉस थीटा के। ये चीज बताना चाह रहे हैं, यानी कि अगर कॉस के अंदर माइनस लग जाए और बाहर ना लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता है। अगर साइन माइनस थीटा है तो आपको बाहर लगाना भी होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, साइन इनवर्स माइनस एक्स। वेट अ मिनट, एक सेकंड, इसे ऐसे नहीं,
माना पहले, सबसे पहले हम शुरू करेंगे माना, लेट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ देखो, सबसे पहले हम लेते हैं माना। बहुत आसान तरीके से सिद्ध हो जाएगा, लेकिन बच्चे इसे नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिए कैसे। माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये मान लिया। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स को मुझे हटाना है, तो कैसे हटाना है मैंने अभी बताया था। साइन ले लो दोनों तरफ, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या हो जाएगा ये, इधर भी है साइन थीटा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। इतना आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्या करो, माइनस से दोनों, इधर माइनस है, इधर माइनस को इधर ले आओ, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई। इधर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब हमें एक चीज पता है कि अगर माइनस साइन थीटा है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। अब क्या करना है, अब हमें दोनों तरफ इनवर्स लेना है। अभी तक हमने यहाँ क्या किया था, साइन लिया था, तो ये खत्म हो गया था। अब क्या करो, दोनों तरफ साइन इनवर्स से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अंदर माइनस थीटा। ये चीज है कि नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है, बस साइन इनवर्स एक्स से दोनों तरफ गुणा किया। इधर किया तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, इधर किया साइन इनवर्स, और ये चीज तो पहले से लिखी थी। अब मुझे पता है क्या हो जाएगा, ये तो साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, रहेगा ना, हाँ। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और साइन खत्म हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, माइनस थीटा। ये हो जाएगा कि नहीं, माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब मुझे बताओ कि मैंने थीटा को क्या माना था, थीटा को मैंने माना था साइन इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ क्या लिया था, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, बस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, वैल्यू आ जाएगी। ये देखो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, यानी कि माइनस, माइनस तो माइनस ही रहेगा, थीटा की जगह मुझे क्या रखना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब जरा देखो तो कहीं मुझे यही तो प्रूफ नहीं करना था, जी हाँ बिल्कुल यही प्रूफ करना था। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये देखो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है ये। अब इधर चाहो, ये जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे करना चाहो तो क्या करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। क्या हो जाएगा, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ क्लियर हुआ कि नहीं, देखो फिर से एक बार बहुत क्विकली समझो। मैंने माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, दोनों तरफ साइन इनवर्स लिया ताकि ये खत्म हो जाए, साइन इनवर्स साइन लिया ताकि साइन इनवर्स खत्म हो जाए, माइनस एक्स आया साइन थीटा। मैंने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा हो गया। अब क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स मैंने क्या किया, अब एक्स से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया साइन इनवर्स से। देखो ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आया माइनस थीटा, यहाँ से जो वैल्यू आई मेरी उसे मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यही जो है वैल्यू वो प्रूफ हो जाएगी। बहुत इजी है, आप इसे दोबारा देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, हमें ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपकी वैल्यू रखने से होंगे। आपको अगर वैल्यू पता है तो वहां से हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, टेन इनवर्स 1/2 है। तो देखो सबसे पहले मैंने फार्मूला बताया था आपको पहली ही स्लाइड में, जिस फार्मूले में हम बात कर रहे थे कि फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बी। का फार्मूला क्या होता है, यानी कि टेन है, टेन बी का अगर फार्मूला पता है तो आप वहां से निकाल पाएंगे। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला ये होता है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर टेन इनवर्स बाहर हो जाएगा। फार्मूला देखो पहले, टेन इनवर्स बाहर हो जाएगा, क्या होता है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई, ये होता है। अब कुछ करना नहीं है, इसी फार्मूले पे x की जगह हमारा है 1/2, y की जगह क्या है 1/3, वैल्यू रख दो। देखो क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं अपना फार्मूला निकालूं तो हो जाएगा ये टेन इनवर्स, टेन इनवर्स तो बाहर है ही, तो मैंने टेन इनवर्स को बाहर कर लिया। यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स क्या है 1/2 प्लस का 1/3, है कि नहीं, x प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई, यानी कि 1/2 इंटू 1/3। कुछ किया नहीं है, सिर्फ फार्मूले में मैंने एक्स वाई यानी कि 1/2 और 1/3 को रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3, यानी इसका क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे। तो 1/2 1/3 का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, 6 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 5/6। एलसीएम लेना तो आता होगा, उतना सॉल्व कर लेना, 5/6। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/6, तो 1 माइनस 1/6, इसे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/6,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/6, तो 6 कम 6 में से 1 जाएगा, आ जाएगा 5/6। तो नीचे भी 5/6, ऊपर भी 5/6, इस तरीके से आ जाएगा। अब जब ये आ गया तो क्या होता है भाई, 5/6 ऊपर भी 5/6 भी, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब बताओ tan इनवर्स बाहर है और अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है। बस मुझे इतना पता है, मैंने अंदर रख दिया tan π/4, यहाँ से tan कैंसिल, क्या आ गया π/4। तो यानी कि इस क्वेश्चन की जो वैल्यू मान ज्ञात कीजिए वो कितना आएगा, π/4 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है π/4। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग अभी तक सॉल्व कर रहे थे, जैसे कि अपना जो मुख्य मान निकालना था, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया यहाँ पिछली स्लाइड में, एक बार देख लीजिए आप। यहाँ देखिए पिछली स्लाइड में, यहाँ पर हम लोग कॉस इनवर्स -√3/2 था। इसमें देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे भी क्या था, कॉट इनवर्स -√3। यहाँ पे जो हम लोग को ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी थी, यानी जो एंगल दे रखा था, वो सारे नेगेटिव एंगल थे, यानी कि वो एंगल किसमें थे, माइनस में थे। तो इसलिए हम लोग इतना सब तामझाम कर रहे थे। यानी कि कौन सा तामझाम, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग पाई माइनस क्यों कर रहे थे या पाई प्लस क्यों कर रहे थे, और ये जो चतुर्थांश वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ठीक है, लेकिन अगर हमें जो एंगल की वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव दे रखी हो, तो हम उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ में दे रखा है tan इनवर्स 1, यहाँ में क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1। तो देखो अब इसमें करना क्या है, अब इसमें हम लोग को इन तीनों की प्लस करके वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इन्हें एक साथ जोड़ देंगे, यही करेंगे। ठीक है भाई, tan इनवर्स 1 है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके के सवालों में बता चुका हूं मैं। माना tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, यही मानते हैं। माना tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x, तो अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ ले लेंगे tan, तो क्या हो जाएगा ये tan और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू tan x, यही होगा, क्योंकि क्या किया मैंने, दोनों तरफ tan ले लिया है। अब क्या होगा, ये tan tan कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू tan x। अब बताओ tan की किस वैल्यू के लिए 1 होती है, 1 का मान कब होता है भाई, तो हमें पता है कि tan 45 यानी कि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब मैं यहां से 1 की जगह क्या रख दूंगा, ये tan π/4, तो मैं यहां रख दूंगा tan π/4 इज इक्वल टू tan x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, tan tan कैंसल, तो x की वैल्यू आ गई π/4। हो गया ना, ये देखो ये tan tan गया यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी, tan की वैल्यू आ जाएगी, अरे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। तो ये आ गई अपनी x की वैल्यू। तो अभी तक हमारे पास यानी कि x की वैल्यू आ गई π/4, यानी कि अपने पास इस पूरे की वैल्यू tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। पहला पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ, ये था पहला पोर्शन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है cos इनवर्स, दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा पूछ रहा है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स माइनस का 1/2, यही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, cos इनवर्स माइनस का 1/2, यही है क्वेश्चन में। देखो पीछे वाली स्लाइड में देखते हैं, ये देखो cos इनवर्स -1/2, यही तो है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पे क्या कह रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम इसकी वैल्यू, माना cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स, वही जो हम करते हैं बार बार। अब क्या करोगे, दोनों तरफ कॉस ले लोगे, कॉस क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है ना, वहां tan इनवर्स था इसलिए tan का फंक्शन लिया, यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स है, तो हम किसका लेंगे, कॉस का फंक्शन लेंगे। अब यहाँ करोगे कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, यानी जैसे ही कॉस से करोगे यहाँ पर गुड़ा, क्या हो जाएगा, कॉस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू कॉस एक्स, होगा ये, जी बिल्कुल होगा भाई। अब कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ कॉस कॉस इनवर्स चला जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से सिर्फ वैल्यू, माइनस का 1/2, जो अभी तक मैं बताते आ रहा हूँ, cos x, कुछ नया नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/2, ये देखो माइनस को हटाओ, अभी बताओ 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो हमें पता है कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी cos 60 को रेडियन में क्या लिखोगे, cos π/3 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि मैं 1/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos π/3। ठीक है भाई, तो यहाँ लिख देंगे हम cos π/3। अब cos π/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
कॉस एक्स। यहाँ से क्या आ गया भाई साहब, यहाँ से हमें पता चल गया माइनस कॉस पाई बाई 3। अब हमें पता है कि अगर माइनस हो तो क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं हम लोग कॉस माइनस पाई बाई 3, ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, जब कॉस इनवर्स में की जो एंगल है वो पॉजिटिव होगा, किसी का भी एंगल पॉजिटिव होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो एंगल नेगेटिव हो गया, जैसे यहाँ देखो नेगेटिव हो गया एंगल, तो नेगेटिव के लिए कॉस में, सेक में और किसमें, और मैंने बताया था कॉट में, इन तीनों में हम क्या करेंगे, इन तीनों में हम करेंगे पाई माइनस जो भी एंगल हमें दे रखा होगा, ये पाई माइनस थीटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपना कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। बस ये हो गया। अब क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 3 पाई में से जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। अब यहाँ से कॉस कॉस कैंसल, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई बाई 3, यानी कि यहाँ से हमें कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से हमें वैल्यू इसकी मिल गई 2 पाई बाई 3। तो दो हो गई, दो वैल्यू हमें मिल गई भाई। ये देखिए यहाँ पर हमें एक वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर पाई बाई 4, यहाँ पर पाई बाई 4, और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिल गई, कॉस इनवर्स की वैल्यू मिल गई 2 पाई बाई 3। अब हमें अपने तीसरी वैल्यू निकालनी है जिसका वैल्यू है, जिसका मान हम पूछ रहा है साइन इनवर्स -1/2। इसकी भी कैसे निकालेंगे भाई, वैल्यू देखते हैं। ये देखो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या था अपना साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। अब आओ भाई इसमें भी कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं। माना साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये कर लोगे। माना साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन एक्स है वैसे ही लिख देना है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। अब बताओ माइनस मैंने छोड़ दिया, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन, साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी कि पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो मैं यहाँ पे 1/2 की जगह डायरेक्ट लिख दूंगा साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन पाई बाई 6 इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन साइन खत्म, क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का पाई बाई 6। अब मैंने इसमें क्यों नहीं कोई चेंज किया भाई, इसमें पाई से प्लस या पाई से माइनस क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमारा जो साइन होता है, मैंने अभी आगे पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, होता है ना, बस वहीं से। ओ साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो वहां से हम एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस पाई बाई 6। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें तीनों की वैल्यू मिल गई है, हम तीनों की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम तीनों की वैल्यू पुट करेंगे और हमें वहां से क्या मिल जाएगा, इसमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले इसे क्लियर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू, यहाँ पर हम रखेंगे सबकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। वेट अ मिनट, इन सबको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू अपनी, कौन सी वैल्यू, हमें किसकी tan की वैल्यू कितनी मिल गई थी, tan इनवर्स 1 की वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं tan इनवर्स 1 की, ठीक है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आई थी, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आई थी पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई थी, प्लस का 2 पाई बाई 3 आई थी कि नहीं, हम लोगों ने देखो यहाँ पर, ये देखो cos इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी आई थी 2 पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू sin इनवर्स की वैल्यू आई थी माइनस पाई बाई 6। बस इन सब की वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 6, बस इन सबको सॉल्व कर लो। अब इन्हें कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लो, 6 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 3 और 4 का एलसीएम यहाँ से निकाल लो, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा कि वो भी बताना पड़ेगा भाई। ये देखो इस तरीके से, 2 3 6 3 2 दूना 4, यहाँ पर 3, हाँ, और यहाँ पर 2, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 दूना 12, 12 आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब 12 जैसे है एलसीएम तो कितना 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 3 चौक 12, तो 2 चौक का 8 पाई माइनस का 6 दूना 12, तो यह कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। अब कैसे करना है, 8 3 11, इन दो को ऐड कर दिया, 11 11 पाई माइनस का 2 पाई
डिवाइड बाई 12, तो कितना हो जाएगा ये 11 में से जो जाएगा 9 पाई डिवाइड बाई 12। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 3 3 का 9, 3 चौक 12, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मान इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है और 2 बार पूछा भी जा चुका है 2021 और 20 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है, मैंने बता दिया कैसे करना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखना है, मतलब इसका हमें सॉल्व करना है इसमें। तो इसमें देखो, इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा, आपने 10th वाले क्वेश्चन में पढ़ रखा होगा पोर्शन में कि साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स ये क्या होता है, ये होता है tan एक्स, इतना तो पता है। यानी कि tan को हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, बस उसी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है देखो, tan इनवर्स, अब देखो cos x माइनस साइन एक्स है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों में cos x से डिवाइड कर देता हूं। पहले मैं इसे लिख दूं, देखो cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, इससे भी इसको भी cos x से डिवाइड दे दिया, माइनस इसको भी cos x से डिवाइड दे दिया। ये तो था हमारा ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, और नीचे वाला भी पोर्शन भी तो है, नीचे वाले में क्या है, cos x प्लस साइन एक्स है। इसमें भी मैंने क्या किया, वही चीज की, cos x डिवाइड बाई cos x, दोनों यानी कि अंश तथा हर में, आप यहां लिख सकते हैं कि अंश तथा हर में किससे भाग दिया, cos x से भाग देने पर। ठीक है, इससे भाग देने पर हमें क्या मिल गया, ये मिलेगा, देखो cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x। ठीक है भाई साहब, ये हो गया अपना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, देखो tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा। यहां क्या मिल जाएगा हमें, देखो cos x खत्म, क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस, अब साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, मैंने अभी बताया tan x होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, 1 माइनस tan x डिवाइड बाई cos x 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan x, ये भी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, देखो यहां से क्या करना है, tan इनवर्स जो साथ में चल रहा है बाहर वो ऐसे ही चला करेगा। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 होता है tan पाई बाई 4, तो यहाँ पे हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस का tan x डिवाइड बाई tan पाई बाई 4 प्लस का tan x। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस का x। ठीक है, यहां से ये आ जाएगी वैल्यू। अब हमें पता है कि tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगी वैल्यू, पाई बाई 4 माइनस का x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर हमारे इस क्वेश्चन का। इजी था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि sin x बाई cos x कितना होता है, tan x होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बार। अब क्या कह रहा है, ये देखो, ये कह रहा है यदि cot इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू एक्स, तो cos 2x का मान। अब आपको 3-4 फार्मूले यहाँ पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें बिना फार्मूले के आप इसे नहीं कर पाएंगे। cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, और फिर वो sin x और जो cot में रिलेशन होता है वो कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे वही करोगे, माना के यहाँ पे हमें दे ही रखा है ये क्या, cot इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों तरफ कॉट लेने पर, ये कॉस नहीं है कॉट है, ठीक है, दोनों तरफ कॉट लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये समझ में आया ना कैसे हो जाएगा, दोनों तरफ कॉट लोगे, कॉट कॉट खत्म, तो 4/3 इज इक्वल टू एक्स, मैंने ये वाला डायरेक्ट लिख दिया। यानी कि हमें क्या मिल गया, कॉट एक्स इज इक्वल टू मिल गया 4/3। अब आपको पता होगा एक फार्मूला हमने पढ़ा था, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी तीनों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। उसी तरीके से हमने पढ़ा था कि cosec स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसा पढ़ा था, नहीं cosec स्क्वायर एक्स माइनस का पढ़ा था हमने, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब यहां पर देखो, cosec स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, cosec स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो 1 प्लस कॉट क्या है, कॉट है अपना 4/3, तो क्या करेंगे यहाँ पर 4/3, कॉट का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 चौका 16 डिवाइड बाई 9, तो 16 प्लस देखो 9 एक कम 9 और 16 25/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ये देखो इसका एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व कर लेना, 9 एक कम 9 25/9 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या थी, cos x स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है,
ये है cosec स्क्वायर एक्स की। तो अगर हम निकालना चाहें सिर्फ cosec x की वैल्यू, cosec x की वैल्यू, तो क्या कर देंगे, इसका रूट कर देंगे, तो 25 का आ जाएगा 5, 9 का आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये cosec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cosec x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। हमें दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करना है, देखो cosec x की पता चल गई। अब हमें पता है कि cosec x से हम लोग sin x निकाल सकते हैं। sin x क्या होता है, 1/cosec x। तो अगर हम 1/cosec x यानी कि वैल्यू कितनी है 5/3, तो इसका कितना हो जाएगा, यानी हमें sin x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3/5। मिल गई कि नहीं मिल गई, बिल्कुल मिल गई भाई। अब हमें पता है कि cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। बस हम लोग यहीं से cos 2x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा 1 - 2 sin x हमने कितना निकाला है 3/5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर दो। 1 - 2 इंटू, देखो यहाँ पे इंटू रहता है भाई, ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 डिवाइड बाई 5 बचे 25, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 - 9 दूना 18 डिवाइड बाई 25। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 25 कम 25 में से 18 जाएगा, आएगा 7/25। तो यहाँ पर cos 2x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 7/25। ठीक है, समझ में आया। ठीक है भाई, अब हम लोग इसमें बस दो मैंने फार्मूले यूज किए, एक cos 2x का 1 - 2 sin स्क्वायर x, और एक ये वाला cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये वाला मैंने इस्तेमाल किया, यहां से मैंने cosec निकाला, cosec से sin, और फिर sin से मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कह रहा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। ये हमें प्रूफ करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो 2012, 17, 18, 19 सब में आ रखा है। ठीक है, तो कैसे, देखो सबसे पहले इसमें देखो, ये है हम अपना लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और वहां से हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे हमें दे रखा है साइन इनवर्स इज इक्वल टू 3/5। तो वही जैसे हम करते आ रहे हैं, माना यहां पे हम क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x। अब क्या करोगे, यहां पर क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ साइन लेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल सही, कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा, यहां से हमारे पास, सॉरी ये आएगा साइन एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगी अपने पास वैल्यू, यहां से वैल्यू आ जाएगी अपने पास साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। आएगी कि नहीं, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, बिल्कुल जी, साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगी 3/5। हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉस एक्स की भी वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस एक्स की वैल्यू कैसे आ सकती है हमारे पास, देखो यहाँ पर हमें टेन, यहाँ पे भी देखो दूसरी तरफ अगर हम देख। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि cot इनवर्स 4/3। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। ये हमें प्रूफ करना है ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5। तो हम क्या करते हैं, माना साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। थीटा ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही लेंगे थीटा, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स को कैसे हटाना है, हमें दोनों तरफ साइन से कर देंगे गुणा। जैसे ही गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा। अब जैसे ही आएगा साइन थीटा तो साइन साइन कैंसल, यह आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 3/5। अब आपको पता होगा कि पाइथागोरस पर में से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी एक उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पर किसी एक की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें, यहाँ देखो साइन थीटा, यहाँ पे अगर ये 90 है, तो अगर साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, कर्ण की वैल्यू है 5। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपने बेस की वैल्यू, यानी कि आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार जो है उसे मैं मान लेता हूँ x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9 यानी कि 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, आधार जो मिल गया वो 4 मिल गया। अब आधार मिल गया तो हम यहाँ से cos की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे,
कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4, कर्ण है 5, तो यहां से अपनी वैल्यू आ गई 4/5। हो गया ये कितनी आ गई 4/5। अब जैसे इसकी वैल्यू आई 4/5, तो अब मैं इनसे tan की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहां से अगर हम निकालें tan थीटा की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, sin थीटा की वैल्यू है 3/5, ठीक है, डिवाइड बाई cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। तो यहां से क्या हो जाएगा 3/5 गुणे 5/4, कितना हो जाएगा ये 5 5 कैंसल, यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, यानी कि हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/4 आ गई। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो tan थीटा की वैल्यू है 3/4, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। क्लियर हुआ कि ये नहीं, मैंने थीटा की वैल्यू कैसे निकाली, tan इनवर्स 3/4। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसके, अब देखो जब tan इनवर्स 3/4 आ गया थीटा की वैल्यू, तो हमें इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हमें हुआ कि हमने यहाँ थीटा क्या माना था sin इनवर्स 3/5, यानी कि मैं sin इनवर्स 3/5 की जगह क्या रख सकता हूँ थीटा, और थीटा क्या है tan इनवर्स 3/4, है कि नहीं, बिल्कुल भाई। अब जब हमारे पास ये दोनों tan इनवर्स की वैल्यू आ गई, तो मैं यहाँ पे tan a प्लस tan b का फार्मूला लगा दूंगा। वो कैसे लगाऊंगा, ये देखो मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, दोनों tan में आ गई, एक आ गई tan इनवर्स 3/4 आ गई कि नहीं, एक आ गई tan इनवर्स 3/4, प्लस में आ गई दूसरी tan इनवर्स 5/3, कितना है वो देखते हैं, tan इनवर्स 3/5 है, कितना है वो tan इनवर्स 3/5। बस इन दोनों को हमें सॉल्व कर देना है a बाई बी लगाकर, tan a प्लस बी लगाकर। कैसे होता है भाई, tan a मैंने बताया था tan a प्लस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का मैंने फार्मूला बताया था, वो होता है tan a, कैसे करना है वो, tan इनवर्स बाहर हो जाएगा, अंदर आपका चला जाएगा 3/4 प्लस 3/5, डिवाइड में 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि 3/4 इंटू 3/5। इसको सॉल्व कर दो, वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो भाई 3/4 प्लस 3/5, तो 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, तो 20 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20, तो 3 पचे 15 प्लस 5 चौक 20, तो 3 चौक 12, ठीक है, ये हम ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं। और नीचे वाले की अगर बात करें तो 1 माइनस 4 पंचे 20, 3 तिरिक 9, तो 9/20, ठीक है। इसको सॉल्व करो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 15 और 12 27, सही है, 5 2 7 1 1 2, बिल्कुल सही है। डिवाइड बाई 20 एक कम 20 में से 9 जाएगा, आएगा 11/20, ये दोनों आ गए। अब अपने पास फटाक से आओ, यहाँ पे क्या लिखा था tan इनवर्स साथ में चल रहा था, ऊपर कितना बचा 27/20, नीचे कितना बचा, नीचे है अपना 11/20। अब देखो 20 20 कैंसल, बिल्कुल भाई 20 20 कैंसल, तो कितना बचा यहाँ पर tan इनवर्स 27/11, कितना बचा 27/11। क्या यही तो अपना राइट हैंड साइड नहीं था भाई, बिल्कुल यही अपना राइट हैंड साइड था। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चले और हमें क्या मिल गया, राइट हैंड साइड चला, देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 27/11, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, क्लियर है, इसे एक बार और प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल वही है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, यानी यहाँ पे भी क्या लगेगा भाई tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला लगेगा, जो मैं बार बार बता चुका हूं, एक बार फिर से यहां लिख देता हूं वो फार्मूला। देखो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी क्या होता है इसका, इसका होता है tan इनवर्स बाहर आ जाता है, अंदर चला जाता है a प्लस बी डिवाइड में 1 माइनस ए बी। और अगर यही माइनस में होता, यहां माइनस में होता ना, माइनस में, तो यहाँ पे ऊपर माइनस आ जाता, यहाँ प्लस आ जाता, ठीक है। वो माइनस वाला भी देखेंगे, अभी प्लस वाला देखते हैं। देखो क्या करना है, अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स बाहर आ जाएगा, बिल्कुल इसकी जगह रख दो, और a की जगह क्या है 2x प्लस 3x डिवाइड बाई 1 माइनस 2x, देखो यहाँ पर 1 माइनस ए भी होता है, तो a क्या है 2x इंटू 3x, यानी कि क्या हो जाएगा 2x इंटू 3x, हो गया। बस इसी को सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 3x यानी कि 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 2x प्लस इंटू 3x, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2x इंटू 3x, यानी कितना आ गया 6x आ गया, ठीक है। 6x स्क्वायर आएगा, देखो 2 3 6 और x यानी कि x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये आ गया नीचे वाला, ये आ गया ऊपर वाला। और हमारे साथ ये क्या, ये पूरा जो है ये क्या है tan इनवर्स के साथ है ना, ये है tan इनवर्स के साथ।
अब हमने एक साइड सॉल्व कर लिया, हमें कह रहा है हल कीजिए, यानी हमें दोनों साइड सॉल्व करना होगा। दूसरे साइड क्या चल रहा है यहाँ पर, पाई/4 चल रहा है। अब हमें पता है यहाँ tan इनवर्स है, तो अगर मुझे इस tan इनवर्स को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ tan ले लूंगा। तो मैं ले लेता हूं tan इनवर्स 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई/4। अब मुझे पता है कि tan पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, ये देखो tan खत्म, यहाँ क्या आ गया 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई/4, कितना हो जाएगा ये 1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ। 5x यहीं रहने दो, ये गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर। 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 और 1 माइनस 6 स्क्वायर, तो वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखो 6x स्क्वायर को इधर लाया, प्लस का 5x माइनस का 1, तो क्या हो गया, ये हो गया द्विघात समीकरण। अब मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण तो आपको सॉल्व करना आता ही है। क्या है यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या करना है यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का x, यही होगा। देखो भाई 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x। एक सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6x होगा ना, कैसे भाई, ये देखो 6x अगर हम यहाँ पे लेंगे तो घटाने पे कितना आएगा हमारा, घटाने पे आएगा हमारा 5 और गुणा करने पे आएगा हमारा 6, तो ये सही है। द्विघात समीकरण तो हल करना आता ही होगा ना भाई। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 6 ले सकते हैं कॉमन, ये कितना है, ये 6 है, ये कितना है, ये है 6। वेट अ मिनट, मैं पेन को बदल लूं तो ही सही रहेगा। ये कितना है, ये है 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 6x को ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया x प्लस 1, यहाँ पे मैंने क्या लिया, -1 को ले लिया कॉमन, क्या आ गया यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस 1 एक तरफ और 6x माइनस 1 एक तरफ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 और दूसरी तरफ आ जाएगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/6। तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं x की, सॉरी हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं x की, तो कितना हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 1/6। क्लियर है, जैसे x की वैल्यू हमारे पास 1/6 आएगी, यानी हमें यही सॉल्व करने के लिए कह रहा था। यहाँ देखो हल कीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। क्लियर है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब हमारे पास बहुत कम क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए, और ये मैं सोच रहा हूँ कि आप ही कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, इसमें tan a प्लस tan b का फार्मूला लगाना है। थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ, क्या करोगे, tan इनवर्स tan a प्लस tan b का क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस b, यानी कि 1/2 प्लस 1/3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a, 1 माइनस a क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3। बहुत आसान है, सॉल्व कर लो, मामला खत्म हो। 1/2 1/3 यानी 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ से 6 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 तिहाई 6, 1 माइनस 1/6। बहुत इजी है, तो मैं सोच रहा था ये आप ही होमवर्क लाया था, लेकिन मैंने इसे सॉल्व कर दिया है आधा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6 डिवाइड बाई 5/6, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू इसकी tan इनवर्स tan 1, और 1 की वैल्यू यानी कि हो जाएगा पाई/4। इसका जो आंसर होगा वो होगा पाई/4। आप इसे लगा के देखिएगा पूरे तरीके से क्या आ रहा है। ठीक है, वैसे मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और मैंने जो आपकी बुक से था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो चैप्टर था, उसमें जो बुक में से था और जो विद्या में था, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए थे या फिर जो आने के लिए लग रहे थे, वो सारे उठा लिए मैंने। इसके बाद भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेगा, मेरे ख्याल से तो अब नहीं बच रहा है, लेकिन फिर भी अगर बचेगा तो मैं उसके लिए आपको जरूर ले आऊंगा। फिलहाल आपके लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी जरूर हो गई है, बट मैंने इसमें सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को अपने हद तक कवर करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक थिंग्स भी आनी चाहिए, कुछ फार्मूले हुए, उनकी वैल्यूज हुई, और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आना चाहिए। एक बार और मैं क्लियर कर दूं, वो जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें मुख्य मान निकालना है, अगर हमें साइन की वैल्यू, जैसे हमें दे रखा था साइन इनवर्स 1/2 निकालो, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे x, यहां से आप वैल्यू आएगी, तो जो आप यहां से 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा ना, x मानोगे तो 1/2 किसकी होती है, 30 की, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन
पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 6, ये होता है। अगर यहीं पर ये अगर एक और मैं क्वेश्चन लूं, एक और लूं, मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, cos इनवर्स 1/2 होता तो क्या करते, तो भी ऐसे ही करते। कैसे होता, ये भी होता क्या, cos लेते दोनों तरफ, तो क्या हो जाता 1/2 इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाता। अब हमें पता है कि क्या होता है, ये 1/2 कितने की वैल्यू होती है, ये होती है cos पाई बाई 3, cos 60 की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो एक cos cos खत्म, x इज इक्वल टू पाई बाई 3। मैंने इसमें पाई माइनस या पाई प्लस क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जब भी हमारे पास माइनस में होगा एंगल, ये जो हमारा कोड है ना, ये माइनस में होगा, तब हम कुछ बदलाव करेंगे माइनस या प्लस का। और वो कौन कौन से हैं वो भी सुन लीजिए। जैसे आ गया cos इनवर्स माइनस थीटा, या फिर sec इनवर्स माइनस थीटा, या फिर cot इनवर्स माइनस थीटा। ठीक है, इन तीनों में हम क्या करेंगे, इन तीनों की जब हमको वैल्यू लिखनी होगी ना, जो हमारे पास थीटा आएगा उसमें क्या करोगे, पाई माइनस थीटा करोगे। क्या करोगे, पाई माइनस थीटा। क्या करना है, पाई माइनस थीटा। ठीक है, बाकी साइन में साइन इनवर्स माइनस थीटा के लिए, टेन इनवर्स माइनस थीटा के लिए, ठीक है, या कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा के लिए हम ये देखेंगे क्या हमारी उस रेंज में आ रहा है। अगर उस रेंज में आ रहा होगा तो हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा। इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टेन थीटा। और इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कॉसेक थीटा। इसका मैंने आपको क्वेश्चन भी इस पे बताया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर है। अब हम अगली वीडियो में अपने लेंगे आव्यू। ठीक है, आव्यू से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी हम उस पर पूरा पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आया है तो आप उसे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसे दोबारा आपको समझाऊंगा। थैंक यू।